शुरू करें डिस्कशन को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और पूरे मन से पूरे दिल से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते डिस्कशन और पूरे मन से सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और फिर डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। पैराग्राफ हमेशा की तरह है और आपको पता है कि पैराग्राफ में हम लोग क्वेश्चन पे पहले चले जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जाते हुए लम्हों जरा क्वेश्चन को ले आओ, क्वेश्चन को ले आओ भाई, क्वेश्चन को ले आओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉवर्टी ऑन द स्टेट ऑफ द कंट्री। तो ये तो वैसे बन सकता है कि पॉवर्टी क्या है, डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द कंट्री, कि किसी देश की अवस्था पर डिपेंड करता है। बॉर्डर्स ऑन द स्टेट ऑफ कंट्री डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द कंट्री। तो दो बातें इसमें। अब देखिए इसमें सेंटेंस पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, इसलिए ये भी सही होता है पॉवर्टी इज अ बर्डन ऑन द स्टेट ऑफ द कंट्री, कि कंट्री की अवस्था पे तो बोझ हो सकता है, इज अ बर्डन ऑन द स्टेट ऑफ कंट्री। अगर स्टेट नहीं होता तो यही ठीक होता, पॉवर्टी इज बर्डन ऑन द कंट्री। अगर ये स्टेट नहीं होता तो पहला ठीक होता। इस कंट्री के अवस्था पे एक बोझ है, कोई मतलब कंट्री पर बोझ है, सीधा होता। इसलिए बेहतर क्या, पॉवर्टी डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ कंट्री, यानी बी ऑप्शन इसका ग्रामर के हिसाब, ग्रामर के इसमें मदद कर रहा है। ग्रामर मदद कर रहा है कि पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है किसी देश की अवस्था पर निर्भर करता है। ग्रामर से मदद मिल रहा है, बी होना चाहिए इसका ऑप्शन। इज अ बर्डन की ये भी ठीक है, पहला भी हो सकता था, लेकिन चूंकि ये स्टेट पहले लिख दिया कि देश की अवस्था पर बोझ है, कोई मतलब देश पर सीधा बोझ होता है, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन ज्यादा बेहतर होना चाहिए ग्रामर के हिसाब से। दूसरा क्या रहा है, सब्सटेंशियल सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, हिस्सा। सब्सटेंशियल का मतलब बिग, ज्यादा, बड़ा, महत्वपूर्ण। ऑफ अ सोसाइटी, अ बेयर सब्सटेंस। बेयर मतलब केवल, सब्सटेंस मतलब अस्तित्व, सब्सिस्टेंस अस्तित्व लेवल। दैट सोसाइटी इज सेड टू बी प्लेग्ड विथ मास पॉवर्टी। प्लेग्ड का मतलब परेशान, चिंतित, दुखी। प्लेग वैसे बीमारी का नाम था, प्लेग्ड विथ का मतलब होता है किसी चीज का मारा हुआ। तो क्या कहते हैं, गरीबी का मारा हुआ, जब मतलब बहुत एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जब सिर्फ अस्तित्व पर निर्भर कर, सिर्फ अस्तित्व का, किसी को सिर्फ खाना पीना मिल रहा है, बड़े हिस्से। अब उसके पार नहीं, कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, स्कूटी नहीं है, घर नहीं है, तो समझिए कि फिर वो क्या है, मतलब गरीबी का वहां पे ज्यादा, गरीबी का सताया हुआ, मारा हुआ है देश। तो क्या होना चाहिए था, व्हेन अ सबस्टेंशियल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी thrives on a bare substance, is deprived of a bare substance, struggles on a bare substance level, continues at a bare substance level। तो दो बातें हैं इसमें कि थ्राइव्स ऑन अ बेयर सब्सटेंस, कि सिर्फ सब्सटेंस लेवल पर जिंदा रहता है, जीता है, तो ये भी हो सकता है। इज डिप्राइव्ड ऑफ अ बेयर सब्सटेंस लेवल, ये भी ठीक है, अगर इससे वंचित रहता है तो भी उसको आप गरीब कह सकते हैं, कि इससे वंचित है, सब्सटेंस लेवल से भी वंचित है तो भी उसको हम कह सकते हैं गरीब। कंटिन्यूज, ये हमेशा, ये तीन ऑप्शन इसके बड़े अच्छे हैं, ये तीनों ऑप्शन हो सकता है, इसलिए इसके लिए पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। पैराग्राफ में, क्योंकि ये भी सब सही है कि भाई, कि बड़ा सा हिस्सा अगर वंचित है सब्सटेंस लेवल से, या बड़ा सा ऐसा सब्सटेंस लेवल पे जी रहा है, तो भी उसको गरीबी कहा जाएगा। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन में जाना थोड़ा ठीक रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। मास पॉवर्टी एग्जिस्ट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। कि मास पॉवर्टी कहाँ मिलता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, यूरोप एंड अमेरिका। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मिलता है, किसको छोड़कर, इंक्लूडिंग उसमें अमेरिका भी शामिल है क्या, नहीं भाई अमेरिका नहीं है, यूरोप भी शामिल है क्या, एंड पॉकेट्स ऑफ। तो मास पॉवर्टी एग्जिस्ट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड इन पॉकेट्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो ये हो सकता है, एंड इन पॉकेट्स ऑफ, कि कुछ हिस्से में हो सकता है, कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में, क्योंकि अमेरिका में मैक्सिको भी आता है, इक्वेडोर वगैरह भी आता है, तो वहां पर फिर क्या गरीबी है। यूरोप के कुछ कंट्री में हो सकता है, वो कुछ कंट्री में हो सकता है गरीब, कुछ तो इन पॉकेट्स हो सकता है, नहीं तो फिर क्या यहाँ पर एक्सक्लूडिंग। लेकिन अमेरिका, पूरे अमेरिका में पूरा नॉर्थ अमेरिका आता है, साउथ अमेरिका भी आता है, तो फिर कुछ कुछ अमेरिकन देश, तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में भी गरीबी है, और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, पूरे अमेरिका के, यहाँ अमेरिका का मतलब यूएस नहीं है, इसलिए इन पॉकेट्स हो सकता है, इनके छोटे छोटे हिस्सों में, सारे में नहीं, कुछ कुछ हिस्से में। इसका मतलब थर्ड का थ्री ऑप्शन तो बिना पैराग्राफ में जाए बन सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंडिया फ्रॉम द प्रॉब्लम मास पॉवर्टी ड्यू टू द फेलियर ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्लानिंग।
कि भारत जो है मास पॉवर्टी से क्या कर रहा है, झेल रहा होगा, तभी तो फेल्योर ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्लान, इसका जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके फेल होने की वजह से ही क्या होगा, ये मास पॉवर्टी झेल रहा होगा। तो इंडिया इज फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम, ये तो है ही नहीं, मास पॉवर्टी से फ्री है तो पहला तो होगा नहीं। स्टिल सफर्स, कि अभी भी है, तो मास पॉवर्टी तो अभी भी है। इज नॉट अफेक्टेड, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभावित ना हो। रिकवर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ, ऐसा तो रिकवर भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, स्टिल सफर, अभी भी पीड़ित, यानी अभी भी समस्या है, ये फैक्ट यही है। तो फैक्ट ये है कि भारत में अभी भी समस्या है, तो इसलिए बेहतर ऑप्शन क्या है, सेकंड। यानी फिर 2 क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन भी बन गया, और कोई क्वेश्चन क्या नहीं है, कोई बात। अब आते हैं पैराग्राफ में, पैराग्राफ क्या, 2 क्वेश्चन बन गया, 2 क्वेश्चन नहीं बना। पॉवर्टी हैज इट्स ओन मीनिंग इन डिफरेंट पर्संस, कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होता है पॉवर्टी का। पॉवर्टी और द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर इज अ रिलेटिव टर्म, कि गरीबी जो है एक रिलेटिव टर्म है, वास्तव में रिलेटिव टर्म है। मान लो कि जो प्लेन से चलता है, ध्यान रखना, जो प्लेन से चलता है, तो जो प्लेन से चलता है उसके लिए जो इकोनॉमिक क्लास में सफर करता है वो गरीब होता है, जो बिजनेस क्लास में जाता है वो अपने को सुपीरियर समझता है इकोनॉमिक क्लास से, तो इसलिए गरीबी जो है रिलेटिव होता है। इट्स मीनिंग वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इसका मीनिंग बदलता रहता है, वो किस पर डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के स्टेट पर डिपेंड करता है। पॉवर्टी इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर ए सोशल फेनोमेनन, कि यह हमेशा और हर जगह एक सामाजिक घटना है। देखिए नंबर चैप्टर में पढ़ाया था कि फेनोमेनन क्या होता है, इसमें सिमिलर होता है, देखिए ए के साथ फेनोमेनन लिख रहा है ना, फेनोमेनन, फेनोमेना तो नहीं लिख रहा, फेनोमेना लिख देता तो गलत हो जाता। In which a section of the society is unable to fulfill even its basic necessities of life, कि इसमें जो सेक्शन होता है सोसाइटी का वो अपना बेसिक नेसेसिटी को भी फुलफिल नहीं कर पाता। इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन था डिप्राइव्ड ऑफ, उससे बात बन सकती है इससे, इसके हिसाब से। When a substantial segment of a society, यही लाइन था कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा is deprived of the minimum level of living, मिनिमम लेवल से भी डिप्राइव्ड होता है, तो लिविंग एंड कंटिन्यूज एट अ बेयर सब्सटेंस लेवल, और एक बेयर सब्सटेंस लेवल पे जीता रहता है, दैट सोसाइटी इज सेड टू बी प्लेग्ड विथ मास पॉवर्टी, उसको हम क्या कहते हैं, मास पॉवर्टी में कहते हैं। तो अब देखिए इसमें दोनों बातें लिख रखा है, व्हेन अ सब्सटेंस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी डिप्राइव्ड ऑफ द मिनिमम, उससे वंचित है, मिनिमम सब्सटेंस से भी वंचित है, एंड कंटिन्यूज एट अ बेयर सब्सटेंस लेवल, और बेयर सब्सटेंस लेवल पे ही जिंदा रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेग्ड विथ मास पॉवर्टी। तब इसका जो क्वेश्चन हम ले, क्वेश्चन क्या ले, ये तो पॉवर्टी इज डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स, अब ये हो गया, पहला क्वेश्चन जवाब मिल गया, ये डिपेंड्स होगा, पहले मैंने यही कहा था। अब दूसरे क्वेश्चन पे लेते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंशियल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इज डिप्राइव्ड ऑफ बेयर सब्सटेंस लेवल, तो क्या है, इज डिप्राइव्ड ऑफ बेयर सब्सटेंस लेवल, इसमें क्या लिखा था कि सब्सटेंस लेवल के साथ क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, जरा देखो, बेयर सब्सटेंस लेवल, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में कर दिया था कि व्हेन सब्सटेंशियल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इज डिप्राइव्ड ऑफ द बेयर सब्सटेंस लेवल, यही था, ऑफ लिविंग, and continues at bare substance level is deprived of minimum level of living, तो ये minimum level था, तो minimum level के साथ क्या था, deprived था, और क्या था दूसरा क्या था, and continues at a bare substance level, तो substance level जो था bare, इसके साथ क्या continues है, अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल कर रखा है, देखिए यहाँ minimum level था deprived of minimum level of living, तो minimum level of living के साथ क्या deprived है, और bare substance level के साथ क्या continues है, इसलिए इन चीज को देखते हुए आपको सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा कि व्हेन अ सब्सटेंस इन सोसाइटी ए बेयर सब्सटेंस लेवल दैट सोसाइटी इज बेयर सब्सटेंस लेवल के साथ क्या था, कंटिन्यूज एट था ना, और डिप्राइव्ड के साथ क्या था, डिप्राइव्ड की मिनिमम लिविंग, इसलिए बेहतर ऑप्शन क्या होगा, कंटिन्यूज एट, क्योंकि यहाँ खाली जगह छोड़ रखा है, खाली जगह, तो खाली जगह में वही वर्ड भरना था जो इसके पहले आ रखा है, तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, जानबूझ के दिया था, तो इस जगह मिनिमम लिविंग लिखा होता तो इस डिप्राइव्ड ऑफ लिखते, बेयर सब्सटेंस के साथ क्या था, कंटिन्यूस था, इसलिए आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर होगा 4, और दोनों आंसर मिल ही गया था, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। एक क्वेश्चन का और जवाब नहीं मिला था, प्ले विथ द कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एग्जिबिट इनवेरिएबल द एग्जिस्टेंस ऑफ मास पॉवर्टी, निश्चित, इनवेरिएबल का मतलब डेफिनेटली, इनवेरिएबली का मतलब डेफिनेटली, थर्ड वर्ल्ड में तो थर्ड वर्ल्ड को हम कहते ही हैं पुअर कंट्री, although pockets of poverty exist even in the developed
कंट्रीज ऑफ यूरोप अमेरिका, कहा था कुछ हिस्से में, कि अमेरिका और यूरोप के भी पॉकेट्स, इन पॉकेट्स मतलब कुछ हिस्से में होता है, इन पॉकेट्स ऑफ, यही मैंने भी कहा था इसका जवाब, ये तो मैंने अपने जीएस के आधार ज्ञान के आधार पर दिया था, लेकिन आप भी वैसे समझ सकते थे कि अमेरिका के हर कंट्रीज में अमीरी तो नहीं है। अमेरिका मतलब तो पूरा अमेरिका होता है, अमेरिका में तो कई कंट्रीज है, अमेरिका का मतलब यूएस थोड़ी होता है, यूएस तो एक कंट्री है अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा क्या कॉन्टिनेंट्स में, अमेरिका, मैक्सिको, इक्वेडर, पता नहीं कितने हैं। साउथ अफ्रीका में आपको, साउथ अमेरिका में आपको ब्राजील, कितने कंट्रीज है, ढेर सारे, अर्जेंटीना वगैरह वगैरह कई कंट्रीज है। तो इसलिए थर्ड का आंसर क्या हो जाना था, थर्ड का आंसर क्या हो जाना था, एंड इन पॉकेट्स ऑफ, ये हो गया, इसका भी जवाब मिल गया। और क्या था, इंडिया स्टिल सफर्स, इसको भी एक बार चेक करना है, वैसे को चेक करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, होना तो यही चाहिए। हो गया। It is matter of great disappointment for India's economic planning that even after more than 60 years since independence, India still suffers, हो गया, from the problem of mass poverty। ये भारत के लिए चिंता का विषय है कि इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद भी, कि पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने लागू की, पंचवर्षीय योजना चलाया इतना, तो इतना पंचवर्षीय योजना चलाने के बावजूद भी हमारे देश में जो है गरीबी अभी भी चल रही है। तो स्टिल कंटिन्यूस तो लिखा ही था हमने, तो सबका जवाब मिल गया। 2 क्वेश्चन का देगा, 3 क्वेश्चन का एक्चुअली इसमें जवाब मिल गया था मेरे हिसाब से, तो 3 क्वेश्चन का जवाब था। ग्रामर का पॉइंट रखते तो पहला भी सही ही था, सिर्फ एक के लिए हमें पैराग्राफ में जाना था, नहीं तो सारे 3 के जवाब तो ऐसे ही मिल गए थे। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, दिमाग लगाइएगा, हर जगह ऐसा ही हो रहा है, बार बार ऐसा ही हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। पैराग्राफ बिना पढ़े आपके सारे पैराग्राफ बन जाएंगे। द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। चोर्स का मतलब क्या होता है, घरेलू काम, काम। चोर्स का मतलब क्या, फंक्शन, घर के जो काम काज होते हैं उसको हम कहते हैं चोर्स, काम काज, काम काज। चोर्स का मतलब हो गया काम काज। हिंदी वाला चोर से मैच कर रहा है, ये हिंदी वाले चोर से मैच कर रहा है। तो ये इन्फिनेटिव का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, इन्फिनेटिव। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए ध्यान रखना। इन्फिनेटिव में क्या होता है कि मेड के बाद जो वर्ब आता है उसमें कभी भी टू नहीं लगता। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, आपको ध्यान रखना है। मेड लगा देगा, कभी लेट लगा देगा, कभी बीट लगा देगा, कभी नोटिस लगा देगा, ये 5-6 वर्ड है, उसको ध्यान रखना है। तो इसमें टू आने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा। इन्फिनेटिव विदाउट टू कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू चैप्टर में पढ़ा रखा है, चैप्टर को मैंने अलग से पढ़ा रखा, सेपरेटली पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है कृपा एंड काव्या। Krupa and Kavya studied in Delhi Public School and so does Kamya। ये क्वेश्चन जो है बनाइए आप लोग, तब तक मैं बताता हूँ ये कहाँ सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है एडवर्ब में, याद आया क्या आप लोग को। कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक एंड सो डज काम्या। क्या कृपा और काव्या जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ी, और काम्या भी। कृपा और काव्या दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ी और काम्या भी, यही कहना चाह रहे हैं। क्या करें, तो ये एडवर्ब में आता है और कामयाबी सो डिड। इसमें टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। स्टडीड तो सो डज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सो डिड। एडवर्ब में ये क्वेश्चन करवा रखा है ऐसा क्वेश्चन। एडवर्ब में जाके देखिएगा सो का यूज, नाइदर का यूज, तो सो और नाइदर के यूज में एडवर्ब, हालांकि नाइदर जो है प्रोनाउन भी होता है लेकिन एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब में करवा रखा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट वॉज हिम, ये तो प्रोनाउन चैप्टर में कई बार करवाया और कई बार टेस्ट में पूछा है। प्रोनाउन चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन कई बार करवाया था प्रोनाउन में, और टेस्ट में भी मैंने जब क्लास टेस्ट चलता था तो क्लास टेस्ट में भी कई बार पूछा है। ये क्वेश्चन तो देखते ही हो जाना चाहिए। इट वाज हिम हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कि ये वही तो था, या कहते यही तो था जो इंजर्ड हो गया था कल घटना में। यही तो है या यही तो था जो कल की घटना में क्या हो गया था, इंजर्ड हो गया था। तो मैंने क्या बताया था इसमें, प्रोनाउन में, इम्पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाया था, ये हमेशा क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। क्या होगा, इट वाज ही। ऐसा क्वेश्चन भी क्लास टेस्ट में भी करवा रखा था। देखा, जैसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में करवा रहे थे वैसा ही आता है, इसलिए क्लास में जैसा करवाएगा उसको अगर ढंग से देख लेंगे तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं।
चूज द वर्ड अपोजिट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया हुआ है इसका अपोजिट ढूंढना है। जो वर्ड दिया हुआ है इसका अपोजिट ढूंढना है। चूज द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट। तो हैसन, हैसन का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी करना। हैपन का मतलब क्या होता है? होना। हरी का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी। डाउडल का मतलब होता है टाल मटोल करना, दीर्घ सूत्री होना, जानबूझकर देर करना। डाउडल, टाल मटोल करना, देर करना। फास्टन का मतलब होता है बांधना। फास्टन, ये फास्टन का मतलब तेज करना। फास्टन का मतलब होता है बांधना। बहुत लोग फास्टन का मतलब क्या समझते हैं? तेज करना। तो फास्टन का मतलब तेज करना है, तो फास्टन का मतलब तो बांधना। बहुत लोग फास्ट मतलब, फास्ट का मतलब होता है तेज, ठीक है। और फास्टन का मतलब होता है बांधना किसी चीज को। तो चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। तो हैसन का अपोजिट ढूंढना है, उल्टा ढूंढना है। तो हैपन मतलब होना हो गया, हरी मतलब तेज हो गया, फैशन मतलब ये, हैसन मतलब तेज करना का, फासन मतलब बांधना हुआ। तो डॉडल का मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना, ठीक है। तो बी आंसर होना चाहिए, डॉडल। टाल मटोल करना, जानबूझकर लेट करना। डॉडल करना, जानबूझकर लेट करना। जानबूझकर लेट करना, देर करना, विलंब करना, जानबूझ के, इंटेंशनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Notion. Choose the word synonym in the meaning of the given word. Notion. 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 थॉट का मतलब क्या होता है? ख्याल। ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सच्चाई। फैक्ट का मतलब क्या होता है? तथ्य। फैक्ट का मतलब क्या है? तथ्य। और इमेजिन का मतलब क्या है? इमेजिन का मतलब क्या है? कल्पना करना। इमेजिन का मतलब क्या है? कल्पना करना। तो नोशन का जो बेसिक मीनिंग होता है, नोशन, नोशन का बेसिक मतलब होता है, एक्सरसाइज कर रहा हूं थोड़ा सा, वार्म। नोशन का मतलब होता है ख्याल, विचार। ख्याल या विचार। ढूंढना क्या? सिनोनिम, समानार्थक। तो समानार्थक ढूंढना है, ख्याल ढूंढना है, विचार ढूंढना है, तो उसका समानार्थक हो जाएगा नोशन का थॉट। नाइन का क्या हो जाएगा? ए। थॉट, ख्याल, विचार। ख्याल या विचार। साउंड वगैरह देखता रहता हूँ मैं, कभी कभी बैटरी पूरा यूं चले बीच में ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या ढूंढना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि भाई स्पेलिंग किसका सही है। स्पेलिंग किसका सही है, ये बताना है, ढूंढना है। स्पेलिंग किसका सही है। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रेफरी। रेफरी, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिला क्या? मिला क्या? रेफरी, स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रेफरी, रेफरी क्या है? रेफरी, रेफरी।
वैसे आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, सारे स्पेलिंग ही मिस्टेक है इसमें, सारे स्पेलिंग ही इसमें मिस्टेक है। करेक्टली स्पेल तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसका तो स्पेलिंग मुझे ठीक करना पड़ेगा। किसका स्पेलिंग ठीक करूं? सारे स्पेलिंग इसके गलत है, जितने भी स्पेलिंग इसमें लिख रखा है सारे स्पेलिंग ही गलत है। तो पहले तो कोई स्पेलिंग ठीक करना पड़ेगा, एक और स्पेलिंग डालना पड़ेगा, कोई भी स्पेलिंग डालता हूँ किसी का भी, REFER, मैं माफी के लिए, गलती के लिए, मिस्टेक के लिए माफी। स्पेलिंग इसके सारे, इस रेफरी का स्पेलिंग ये अप्रोप्रिएट है, REFER डबल ई, REFER डबल ई, रेफरी, रेफरी, REFER डबल ई, रेफरी। ठीक है, रेफरी का मतलब क्या होता है? जो मैच वगैरह में क्या करता है, काम देता है, काम करता है, उसको क्या कहते हैं? रेफरी। स्पेलिंग मिस्टेक था कोई बात नहीं, REFER डबल ई हो जाता है, कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है। REFER डबल ई, ध्यान रखना, REFER डबल ई, रेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसे की खातिर लड़ता है, जो पैसे के लिए लड़ता है, जो पैसे की खातिर लगता है, जो पैसे के खातिर लड़ता है या पैसे के लिए लड़ता है, जो पैसे के खातिर लड़ता है या पैसे के लिए लड़ता है। पैसे के लिए, जो पैसे, जिसको पैसे, इसको हम हिंदी में कहते हैं किराए का टट्टू, जो पैसा लेकर कोई भी काम करने को तैयार हो जाए, जो पैसे लेकर कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है उसको कहते हैं किराए का टट्टू, भाड़े का टट्टू। तो जो पैसे के लिए लड़ता है, तो गैरुलस का मतलब होता है बकवादी, पक 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 कर चढ़ते, चपड़ चपड़ चपड़, उसको क्या कहते हैं? गैरुलस। फैनेटिक का मतलब उन्मादी, जो अपने आप को सही समझता है और अपने आप को सही समझने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको फैनेटिक कहते हैं। क्रिमिनल तो होता है अपराधी, क्रिमिनल होता है अपराधी, और अपराधी पैसे के लिए कोई काम करता है ऐसा जरूर, लोग इमोशनल होकर भी अपराध कर देता है कभी कभी। तो मर्सिनरी होता है, मर्सिनरी का मतलब होता है जो पैसे लेकर कोई क्राइम करता है, पैसे लेकर कोई अपराध करता है, उसको कहते हैं मर्सिनरी, किराए के टट्टू, भाड़े के टट्टू, पैसे लेकर काम करने वाला। तो 11th का क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्या है? जस्ट कीप योर विग ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कि जस्ट कीप योर विग ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कि सिर्फ अपने विग को ऑन रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये कब कहते हैं, जरा सोचो, कि इस तरह का सेंटेंस कहते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप अपने किस चीज को ठीक रखो, किस चीज को ठीक रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, जैसे कोई मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बहुत दुखी है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि किस चीज को ठीक रखो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? अपने आप को ठीक रखो, या अपने किस चीज को ठीक रखो कि सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा? तो होल्ड ऑन योर विंग, कि विंग को ठीक रखें क्या, सो इट वॉन्ट फॉल ऑफ, की गिर ना जाए। गेट अनदर हेयर कट, जाकर दोबारा बाल कटवा लो क्या? काम डाउन, ठंडे रहो, धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेक ऑफ योर विग, जो विग पहने हो तेरा विग को हटा लो, जैसे मेरे बाल कम है, कल को विग हटा ले, विग लगा ले इसमें, तो क्या कहते हैं, अपना विग हटा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहेंगे क्या? तो हम क्या कहते हैं, ठंडे रहो, ठंडे से सोचो, ठंडे दिमाग से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही तो कहेंगे हम, कि ठंडे दिमाग से काम लो, ठंडे दिमाग से सोचो, शांत होकर सोचो, धीरज से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही कहेंगे हम किसी को। ठंडे होकर सोचो, ठंडे दिमाग सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए इसका मीनिंग क्या होना, कीप योर विग ऑन का मतलब क्या होगा? कीप योर विग, 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 तो कीप योर विग ऑन का मतलब ये इडियम है, इसका मतलब ठंडे रहो, ठंडे से काम लो, ठंडा दिमाग रहो, तो सब कुछ ठीक। वैसे भी अगर आप ठंडे से काम, कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी समस्या हो, अगर आप ठंडे रहते हैं, ठंडे दिमाग से काम लेते हैं, तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? सच है ना, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, होता है, ऐसा ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लें. He said to his friend, let's go out. He said to his friend. नरेशन में देखिएगा काफी डिटेल में पढ़ा रखा है इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाते हैं. नरेशन में काफी डिटेल में बता रखा है. He said to his friends, let's go out. उसने अपने दोस्तों से कहा कि चलो हम चलते हैं. Let's go out. He requested his friends to go out. He proposed to his friends that they should go out. He suggested that his friends should go out. He proposed for his friends to go out. क्या होगा? तो he said to his friends, let's go out. तो उसने अपने फ्रेंड से कहा कि लेट्स गो आउट, चलो चलते हैं. ये प्रपोजल देना हुआ. आप लोग का जवाब क्या है पहले देख लीजिए. He said to his friends, let's go out. अच्छा चलते हैं, चलो चलते हैं. उसने अपने दोस्तों से कहा लेट्स गो आउट, चलो चलते हैं. क्या आप लोग का जवाब हो रहा है? तो ये प्रपोजल, लेट्स जो है ये प्रपोजल होता है. तो सबसे पहले ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो आउट. अब दे क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये लेट अस है, वो अकेला तो नहीं जाएगा, वो अपने फ्रेंडों के साथ जाने की बात कर रहा है. इसलिए अस को क्या करना पड़ा? दे, कि वो अकेला सिर्फ अपने जाने की बात कर. लेट्स गो यानी एक से अधिक लोग जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? दे. ये तो बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ही क्यों नहीं होगा, ही होगा. ही क्यों होगा भाई? वो अकेले सिर्फ अपने जाने की बात थोड़ी कर रहा है, वो अपने पूरे फ्रेंड के मंडली के साथ जाने की बात कर रहा है, इसलिए दे होगा. क्लियर है? इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 13 का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन सी कंट्रोल दिस सिचुएशन. पैसिव वॉइस बनाना है. कैन सी कंट्रोल. अब पैसिव वॉइस में मैंने क्या बताया, ध्यान रखना, ध्यान देना तो बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा. कैन सी कंट्रोल दिस सिचुएशन. तो मॉडल्स वाले में क्या बता रखा है कि भाई कैन है, क्या कैन हो, मे हो, माइट हो, शैल हो, विल हो, शुड हो, मस्ट हो, ऑट टू हो. इन सब के साथ सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? बी आना चाहिए. बी सबसे पहले देखिए बी किसमें ऑप्शन है. तो बी एक इसमें ऑप्शन है और एक बी जो है वो इसमें. इसमें तो बी है ही नहीं, तो ये तो गया. इसमें भी बी नहीं है, ये भी गया. यानी दो ही सही हो सकता है, कि ये सही हो सकता है, कि ये सही हो सकता है. पहले को पढ़ के देखते हैं. कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल, पहला ही सही हो गया था, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है. पहला ही सही हो गया ना भाई. कैन दिस सिचुएशन बी, दिस सिचुएशन था, दिस आ गया, बी कंट्रोल बाय हो गया, पहला ही सही है. इसमें इसमें क्या किया, दिस को दा बना दिया. तो भाई दिस को दा नहीं बना सकते. नरेशन में बना सकते हैं, नरेशन में पॉसिबल है. दिस को दैट को, दिस को, दोस को दा बना सकते हैं, नरेशन में चलता है. पैसिव भी नहीं चलता है कि दिस को आप दा बना दें, दिस नहीं चलेगा, ये बात नहीं चलेगी. इसलिए क्या होना चाहिए था? कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर. तो ये होना चाहिए. क्लियर है? क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 to 18 एक जैसा क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन बिलो. कि जो बस नीचे में लिखा है इससे आपको फिल करना है. यू मस्ट योर कैरियर विद ऑल सीरियसनेस. यू मस्ट फॉलो योर करियर. यू मस्ट कंप्लीट योर करियर. यू मस्ट डायरेक्ट योर करियर. यू मस्ट परस्यू योर करियर. क्या होगा? क्या होगा? इसमें क्या होता है, इस तरह के जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये जो दे रखा है इसमें मीनिंग सबसे बन रहा है, कंप्लीट से भी बन रहा है, फॉलो का भी वही मीनिंग है. इसमें ढूंढना पड़ता है कि इस तरह के वर्ड्स के लिए जो है ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश सुनना और इंग्लिश पढ़ना. एक आध क्वेश्चन ऐसा कभी आता है तो वो फंसा देता है, क्योंकि इसमें यूज इंपॉर्टेंट होता है. यूज इंपॉर्टेंट का मतलब हुआ है, जैसे हम कहते हैं पानी, तो पानी का मतलब जल है, जल का मतलब भी पानी है ना. लेकिन जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो फिर उसको पानी लाओ नहीं कहते, कहते जल लाओ. यानी जब हम जला पानी का अभिषेक नहीं करते, जैसे भगवान को अभिषेक करते, जलाभिषेक कहते हैं. पानी अभिषेक तो नहीं कहते हैं, पानी अभिषेक कर दो, जलाभिषेक कहते हैं. यानी कुछ वर्ड कुछ खास जगह पे कुछ खास वर्ड ही चलता है. तो अभिषेक कह रहे तो वहां जल ही आएगा, पानी का अभिषेक नहीं होता है, जल से अभिषेक करते हैं. पानी कह देंगे तो अटपट सब देखने लगेगा ऐसे ऐसे. तो गंगा का पानी लाओ, इससे बोलते गंगा का जल लाओ, गंगा जल लाओ. तो गंगा का पानी नहीं कहते, गंगा का जल कहते हैं.
तो ये सब यूसेज होता है, इसको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसी तरह से करियर के लिए फॉलो करने के लिए परसू वर्ड, जबकि फॉलो का भी मतलब परसू ही होता है। फॉलो परसू दोनों सिनोनिम से एक ही मीनिंग है, लेकिन वर्ड जो यूज, जैसे पानी और जल का एक ही मीनिंग है, लेकिन खास कंडीशन में जल का यूज करते हैं। इसी तरह से फॉलो और परसू एक ही होता है, लेकिन करियर वगैरह को हम क्या करते हैं, परसू ही करते हैं। करियर के लिए हम परसू वर्ड ही यूज करते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसू ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेकिंग पाइज एंड केक्स is Mr. Reddy specialties. Making pies and cakes या peas and cakes is Mrs. Reddy specialty or या सब्जेक्ट क्या, मेकिंग सब्जेक्ट है, और थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंट है, उसको हम लोग ठीक करवा देते हैं ताकि आप बना लें। मिस्टर रेडीज एपोस्ट्रॉफी एस होना चाहिए इसमें, रेडीज स्पेशलिटी कि मेकिंग पीज एंड केक्स मिसेस रेडीज स्पेशलिटी कि मेकिंग पीज और केक्स, पीज और केक बनाना ये क्या है, मिसेस रेडीज की स्पेशलिटी की, मिसेस रेडीज की विशेषता है, मिसेस रेडीज रेडी की विशेषता है। तो रेडी में क्या होना, एपोस्ट्रोफी, श्रीमती रेडीज की जो विशेषता है वो पीज और केक्स बनाने में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मेकिंग है, तो आर तो होगा ही नहीं, वर्ड तो होगा ही नहीं, हैज के साथ होना ही नहीं है, तो हैज के साथ V3 होना चाहिए या 2+B होना चाहिए, या तो V3 है ही नहीं, तो इसलिए बचा क्या, इज, क्योंकि इज के साथ क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। स्पेशलिटी जैसे ही इज इल, आई एम इल, यू आर इल, दिस इज माई स्पेशलिटी, दिस इज योर स्पेशलिटी, दिस हैज माई स्पेशलिटी तो नहीं होगा, दिस हैज योर वाज योर स्पेशलिटी, दिस हैड योर स्पेशलिटी तो नहीं होगा, तो इसलिए हैज का होने का संभावना नहीं, तो बचा क्या, इज। और बनाना है मेकिंग, तो मेकिंग सिंगुलर है इसलिए क्या होगा, इज। ग्रामर था ये, टेंस और सिंटैक्स को मिला के क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट, आई दिस हाउस इन 1970। टेंस में पढ़ा रखा है मैंने ये रूल, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, जब टेंस मैंने पढ़ा तो टेंस में ये कहा था कि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा। क्या कर रहे हैं बताइए, क्या जवाब है। तो इसमें रूल क्या बताया था कि इसमें टाइम दे रखा है 1970, तो जब टाइम दे रखा है 1970, जब टाइम दे रखा है 1970 यानी पास्ट का टाइम दे रखा है, तो पास्ट का टाइम दे रखा तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, पास्ट का टाइम दे रखा तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, और क्या होगा, बॉट, क्या होगा, बॉट, क्या होगा, आई बॉट दिस हाउस इन 90, ये समय दे रखा है इसलिए 1970 दे रखा है, जहां पास्ट का कोई टाइम दे रखा है, जहां पास्ट का कोई टाइम दे रखा तो पास्ट इंडेफिनिट ही करना है, पास्ट का टाइम दे रखा तो पास्ट इंडेफिनिट ही करना है, ठीक है। The CRPF men swung into action and cordoned. The CRPF men swung into action and cordoned the area. क्या होगा, swung into action का मतलब क्या, एकदम सक्रिय होना, तेज से काम में आना। swing into action का मतलब होता है, ये इडियम है, swing into action मतलब होता है बहुत तेजी से काम करना, swing into action बहुत तेजी से काम करना, swing into action। and cordoned, cordon का मतलब क्या, घेर देना, swing into action and cordoned, घेर देना, cordoned the area, और इस एरिया क्या क्या घेर दिया, swing into action and cordoned the area। तो ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो कार्डन ऑफ मतलब एस ऑफ का मतलब क्या, अलग करना, उसको अलग कर, दूसरों से अलग कर देना, घेरा डाल देना, सबसे अलग कर देना, काट देना, सेपरेट कर देना, तो सेपरेट करने का सेंस आता है, इसलिए क्या हुआ, कार्डन ऑफ, वुड वाला ऑफ लिखा है, इसका मतलब अलग करना, सेपरेट, अब कोई उसमें एंट्री नहीं कर सकता, कोई इसमें आ नहीं सकता, ये ध्यान रखना। तो जब किसी को सेपरेट करना रहता है, अलग करना रहता है, दूसरे से अलग करना, तो वुड वाला ऑफ लिखता है, कार्डन ऑफ मतलब क्या हुआ, सेपरेट कर दिया भाई, अब उसमें कोई अंदर नहीं आ सकता, अलग कर दिया। आपको भी कार्डन ऑफ करना पड़ेगा जब आप ज्वाइन करेंगे, कई जगह करना पड़ेगा, ऑपरेशंस में कार्डन ऑफ करेंगे आप लोग, तो इसलिए तो आपका क्या था, ये तो आपके ड्यूटी से संबंधित है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, अब देखो सब में फुल स्टॉप है,
तो इसमें क्या मतलब जंबल पैराग्राफ की तरह सबसे खराब जो बुरी आदत है उसमें से क्या है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स की जो सबसे ज्यादा फैला भी है और सबसे खराब आदत भी है, वो क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली बैड हैबिट, अब क्या होना चाहिए, इज द यूज ऑफ टोबैको। क्या है? टोबैको का यूज है which is now smoked or chewed by man and even by children। ये and even by children इसका मतलब पी के बाद क्यों होगा, पी के बाद क्यों होगा, पी के बाद क्यों देखो किसमें है, पी के बाद क्यू इसमें भी है, पी के बाद क्यू इसमें भी है, पी के बाद क्यू इसमें भी है। लेकिन हमें क्या देखना है कि पी के बाद क्यू अगर इसमें, तो पी और क्यू से सेंटेंस शुरू हुआ क्या कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स व्हिच इज नाउ स्मोक्ड बाय च्यूक, यानी ये तो पी से तो शुरू हो नहीं सकता, यानी पी से शुरू हो नहीं सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म हो गया, पी से शुरू नहीं हो सकता। ये हमने क्या कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, फिर कर दिया पी व्हिच इज नाउ स्मोक्ड और च्यूक बाय मैन एंड इवन बाय चिल्ड्रन। तो पी के बाद तुरंत क्यू, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो बचा ये दोनों ऑप्शन ही बचा। और पी के तुरंत बाद क्यू होना चाहिए, तो इसमें पी के बाद क्यू तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो बचा क्या इसका मतलब सी ऑप्शन होगा। पढ़ के देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स is the use of tobacco are often by women which is now smoked or chewed by men। ये तो इसमें तो ये झगड़ा कर दिया इसमें, तो ये जो है इसमें तो झगड़ा कर रहा है कि ये बीच में वोमेन भी डाल दिया, एक मिनट रुकना पड़ेगा। एस कि वन ऑफ द बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको, पी which is now smoked or chewed by man often by women and even, ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर। देखिए एकदम गुगली फेंक दिया ये, एकदम गुगली, इस पर हम लोग ने ध्यान ही दिया, ओपन बाय वुमेन भी है, तो ये ध्यान से इसी तरह से गुगली फेंक देते, चकमा दे दिया ना, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए इसलिए मैं हमेशा देखिएगा कोई ऑप्शन इस तरह बताने के बाद सारे ऑप्शन को पढ़ता भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसा गुगली फेंका जाता है और ऐसा कई बार गुगली फेंक दिया है। तो इसलिए जब क्लियर हो भी जाए कि ये होगा, तो उसको भी एक बार पढ़ ले। मैंने जब कहा कि ये होगा, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो ये काम आपको भी करना, कि तय चल गया तो पता चल गया कि पी के बाद क्यों होगा, होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या हो सकता है कि धोखा हो सकता था, तो इसलिए इसको क्या किया, पी के बाद क्यू इसमें भी है, पी के बाद क्यू इसमें भी है, लेकिन बीच में उसने क्या किया, धोखा और डाल दिया कि चलो पी के बाद आर भी उसमें सेट कर दिया। तो इसलिए जब बन भी जाए, ये भी हमेशा ध्यान, जब पता चल जाए कि हाँ ये होगा, तो उसके बाद भी उसको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि इतना टाइम रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, इतना टाइम रहता है, हमें कंफर्म हो गया कि पी के बाद क्यू होगा, फिर भी एक मिनट पूरे आंसर को पढ़ लेने में क्या जाता है, 10 सेकंड और लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। तो इससे क्या होता है कि गलती होने की सारी संभावना खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ करेज। करेज का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, बहादुर का। तो बहादुर का एडजेक्टिव क्या होता है, बहादुरी, ठीक है, करेजियस। तो करेज का जो है ई ओ यू एस, करेजियस। करेज तो नाउन हो गया, करेज खुद नाउन है। करेजली, करेजली वैसे भी कोई वर्ड नहीं, करेजियसली होता है, पहले एडजेक्टिव बनता है फिर एडजेक्टिव मैल वाले पे, करेजियसली, बहादुरी से। तो करेजली कोई वर्ड ही नहीं है, तो बचा क्या, करेजियस। और जिस तरह से ये एस वाला ओ यू एस से एंड होने वाला वर्ड होगा, ये भी ध्यान रखना, ओ यू एस से जितने भी एंड होने वाला वर्ड हो सकता है, मैक्सिमम टाइम वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये थी सारी कहानी, और ये रहे हम आपके साथ हमेशा। कभी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, बेधड़क बेहिचक हमें कॉल करें, हमें याद करें, आपकी सर्विस में, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। जय हिंद। ठीक है।